रहा है कि सरकार की संपत्ति मेरी रिलीजियस वो बन जाएगी प्लेस, और सरकार चू न बोले। अगर सरकार ने बोला तो बात खत्म हो जाएगी। और कैसे संविधान खतरे में, तो बताना चाहता हूं। ये तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली का एक मंदिर जो 1500 साल पुराना गांव है, वो वक्फ की प्रॉपर्टी हो गया, जिसमें 1500 साल पुराना मंदिर है। ठीक है, तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या कहता है कि 15 अगस्त 47 को जो स्टेटस था वो बहाल रहेगा। तो 1500 साल पुराना मस्जिद वक्फ कैसे हो सकता है? हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल की एक और धमाकेदार डिबेट रिएक्शन वीडियो में। दरअसल आज की डिबेट है जो होने वाली है आज तक न्यूज चैनल की तरफ से, जिसमें आपको देखने को मिलेंगे सुधांशु त्रिवेदी जी जो बीजेपी का पक्ष रखेंगे, उसके साथ ही अंजना ओम कश्यप जो आज तक की एडिटर इन चीफ हैं, इसके साथ में ही अनुराग भदौरिया जो समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। डिबेट का मेन मुद्दा जो था वो था जो आजकल होली को लेके, होली में इतना सारा बवाल कटा हुआ है कि जुमे की नमाज होगी कि होली होगी, उस चीज को लेके देखिए कैसे सुधांशु त्रिवेदी ने अनुराग भदौरिया और कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक दुबे इन दोनों की अच्छे से क्लास लगाई। डिबेट बहुत ही शानदार और जबरदस्त होने वाली है, इसलिए डिबेट को अंत तक जरूर देखें। मैं बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। 10 में से 9 सवाल यही इशारा कर रहे हैं कि हमको रोजगार चाहिए, हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए, हमें अच्छी जिंदगी चाहिए, हम रोज नफरत की जिंदगी में जिए, ये नहीं चाहिए। अब बात आती है कि किसने क्या किया। अरे भाई, हेट स्पीच किसने सबसे ज्यादा दी? एडीआर की रिपोर्ट पढ़ लीजिए। वो कहती है कि बीजेपी की सरकार आने के बाद वो 600% बढ़ गई। और हालत यह है कि इलेक्शन कमीशन खामोश होकर एक पिट्ठू की तरह काम करता है, हेट स्पीच पर कोई एक्शन नहीं लेता है। मैंने शब्द इस्तेमाल किया है और कठोर शब्द इस्तेमाल किया है, क्योंकि ऐसे ही लोगों को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया जाता है बाईपास करके। और इलेक्शन कमिश्नर जितने हैं उनके किस तरह के कंडक्ट रहे हैं, विपक्ष को 1-1 साल तक समय मत दो, हेट स्पीच को पूरी तरह से चलने दो, ताकि हिंदू मुसलमान को केवल धर्म के आधार पर बांटकर आप रोजगार लेना चाहते भाटी साहब, चलिए आप केवल मुझे ये बता दीजिए कि दिल्ली देश की राजधानी है, अभी चुनाव हुआ, 11 साल में आम आदमी पार्टी ने तो बेड़ा गर्क किया ही। क्या मोदी सरकार ने एक कॉलेज बनाया? बच्चों आप बता दो उस कॉलेज का नाम जो मोदी सरकार ने बनाया हो 11 साल में। आप लोग बता दीजिए। एक हॉस्पिटल का नाम बता दीजिए, आप लोग इतने बैठे हुए यहां पर, जो दिल्ली में मोदी सरकार ने बनाया हो। लेकिन विषय क्या होंगे? हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। एक फेल सरकार है, विदेश नीति फेल है, अर्थनीति फेल है। ये वही मोदी साहब थे ना जो कहते थे कि रुपया जब गिरता है भाइयों बहनों मित्रों तो सरकार की साख गिरती है। आज हालत क्या है? किसकी साख गिर रही है? क्यों आज कितना कर्जा देश के ऊपर बढ़ गया? और जो कर्जा बढ़ रहा है उसका ब्याज देने में हमारा कितना रुपया डॉलर्स की तुलना में जा रहा है? जो प्रश्न थे उन सब पर जवाब। महंगाई दर कितनी है इस समय? महंगाई दर कितनी है भाई? विकास की बात, महंगाई तो है ही नहीं देश के अंदर। नहीं, कितनी है बोलिए ना। है ही नहीं। अरे बोलिए ना। मैं कह रहा हूं है ही नहीं। बेरोजगारी है ना, महंगाई 3.61% है, जो पिछले 5 साल में 80 करोड़ लोगों को राशन देके देश को चलाने का पीठ थपथपा रहे हैं आप लोग। 100 करोड़ लोग केवल जरूरत की चीजें खरीद रहे हैं आज की तारीख में। आज बड़ा सवाल है। आप लोग कहते हैं महंगाई नहीं, कितने आप स्मार्टफोन लोग कहते हैं बेरोजगारी नहीं। बोलो कितने स्मार्टफोन है देश में? देखिए जरा एक बार जाके। 84 करोड़। मैं तो अभी स्मार्ट सिटी से ही आ रहा हूँ। 100 स्मार्ट सिटी बन गई है, मैं स्मार्ट सिटी से ही आया हूँ। देश की राजधानी में 1-1 महीने तक स्कूल बंद करने पड़ रहे हैं पॉल्यूशन की वजह से। लेकिन हर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो समाधान भाटी जी ये भी कहा कि भगवा मैं पहनता हूँ, मेरे ऊपर सब उंगली उठाते हैं, लेकिन एक दिन वो भी आएगा जब पूरी दुनिया भगवा पहनेगी। तो उनकी लाइन लेंथ तो एकदम क्लियर है। नहीं, मैंने अभी तो 1-2 आलोक जी ने इशारा किया। मैं ईमानदारी से जब उधर से सवाल पूछे जा रहे थे तो मुझे लग रहा था कि आज कम से कम आज तो जो पैनलिस्ट हैं उनसे ज्यादा समझदार आगे ऑडियंस बैठी हुई है। आपने जो सवाल पूछे उनका सार ये मेरी समझ में आया कि हिंदू मुसलमान की समस्या है नहीं, ये बनाई जाती है, ये कृत्रिम रूप से तैयार की जाती है। इस देश में कितनी बार जुम्मे के दिन होली पड़ी है और शांति से मनी है और समझदारी से मन जाती है, और होली तो 1 बजे तक लगभग खत्म हो जाती है और नमाज 1 बजे के बाद होती है। ये जानबूझ के ऐसा माहौल तैयार किया जा रहा है। नहीं जी, हम तो होली वहीं खेलेंगे जहां मस्जिद है, हमारे तो रामनवमी के जुलूस भी वहीं से निकलेंगे जहां उनके मस्जिद है। हम तो मस्जिद पर चढ़ेंगे, फिर झंडा भी उतारेंगे, हम तो वहां नारे भी लगाएंगे और फिर बाद में कहेंगे देखो हिंदुओं को परेशान किया जा रहा है। कोई परेशान नहीं कर रहा। इस देश के 140 करोड़ लोग प्यार मोहब्बत के साथ, भाईचारे के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन ये वोट के लालच में राजनीतिक लोग नहीं रहने देते। ये मैं केवल इतनी अपील करूंगा। अंजना जी, आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब भी यही है। ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान
उत्तर प्रदेश के जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री को नहीं देने चाहिए। कभी वो 20-80 की बात करते हैं, सारे लोग भगवा पहनेंगे, यही तो औरंगजेब चाहता था। फिर औरंगजेब में और योगी आदित्यनाथ में क्या फर्क है? सब लोग भगवा औरंगजेब भी तो यही चाहता था कि वो अपने धर्म में ले आए सबको। बधाई हो, यही चाहता था। स्वीकार किया। अब वो आदमी समझाइए नहीं, मैं वो अच्छा था। देखिए सुधांशु जी, आप गलतफहमी ना करें पैदा। मैंने हमेशा कहा है, हर शो में कहा, हर डिबेट में कहा है, अंजना जी की डिबेट में भी था कि औरंगजेब ने अत्याचार किए, उसका हम समर्थन नहीं करते। लेकिन जो औरंगजेब कर रहा था, अगर योगी आदित्यनाथ भी वही कर रहे हैं तो आप भी उसका विरोध करें। ये धौंसपट्टी नहीं चल रहा था, योगी आदित्यनाथ दूसरे धर्म पे धौंसपट्टी चलाना ही औरंगजेब पना है। हद होती है डिफेंड करने की। धर्म के नाम पर कट्टरता की बात कर रहे हैं, धर्म के नाम पर कट्टरता की बात करें। जवाब दीजिए, फिर मैं वाजपेयी जी के पास जाऊंगी। कोई कैसे ही पूजा करता है, कोई कैसे ही पूजा करता है। वैसे एक बात मैं ईमानदारी से कहूंगा कि देखिए, एक विचार करने का विषय है कि औरंगजेब के साथ कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन मुस्लिम खड़ा है, किसी भी पार्टी में हो। यहां पर पृथ्वीराज चौहान और बाकी तो छोड़िए, भगवान के साथ कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन हिंदू नहीं खड़ा था। भगवान राम के बारे में अनाप शनाप तक बातें कर रहे थे। ये सोचने का विषय है। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, हेट स्पीच। सर सुनिए, अब अपने औरंगजेब से सर अपने टर्न पे करिए। मैंने भगवान की बात कही है, सुनिए। हाँ, तो बाबरी मस्जिद बना राम मंदिर क्या था भाई? आप खुद ही तो बाबर की तुलना राम मंदिर से नहीं थी। और आपकी सरकार के एडिशनल एडवोकेट जनरल जफर याब जिलानी, मुलायम सिंह सरकार के सरकारी वकील, और उसी अदालत में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की तरफ से खड़े होते थे। शर्म आनी चाहिए। और आज कह रहे तुलना हम भगवान के साथ मृत्युंजय भाजपा के साथ नहीं है। तिवारी जी, हम भगवान के साथ है, भाजपा के साथ नहीं है, नहीं रहेंगे। आप ही जवाब दीजिए। भगवान को भाजपा का बनाना ये नहीं होने देंगे। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? एक मिनट कौन कह रहा है कि हम भगवान के हम टीका लगाए? तिवारी जी इतने सुंदर लग रहे हैं, भगवान को मानते हैं, सब लोग मंदिर में जाते, लेकिन आप क्या करते हैं? मस्जिदों में जाकर के हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, आप वहां छेड़ते हैं। आप हनुमान चालीसा तो केजरीवाल जी भी पढ़ते थे, इंडिया गठबंधन में साथी थे। के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। पूरा कर ले, हम जवाब लेंगे। अब देखिए, लड़ाई इसी की कौन है। हेट, इन्होंने कहा हेट स्पीच बड़ी है तो भाजपा ही मत देखिए, बनाइए। बीच में डिस्टर्ब करने लगे। सर, हेट स्पीच मैं पूछना चाहता हूं, पर बोली किसने है? 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, सब देख लेंगे। हेट स्पीच नहीं है, ये सेकुलर स्पीच है। 20 करोड़ 100 करोड़ पे भारी पड़ेंगे, ये सेकुलर स्पीच है। जब योगी मठ में चले जाएंगे और मोदी हिमालय चले जाएंगे, तब तुम्हें बचाने कौन आएगा? ये सेकुलर स्पीच है। हिंदू धर्म वायरस है, कोरोना है, ये सेकुलर स्पीच है। इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म सेकुलर स्पीच है, ये हेट स्पीच नहीं है। मोदी की बोटी बोटी काट डालेंगे, ये हेट स्पीच नहीं है, सेकुलर स्पीच है। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ये सेकुलर स्पीच है। मोदी फलाने की मौत मरेगा, ढिमाके की मौत मरेगा, ये सेकुलर स्पीच है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, इतना ज्यादा हेट स्पीच की जो बात कही गई है, और छोटो मोटो ने नहीं की। 2007 में श्रीमती सोनिया गांधी ने मौत के सौदागर के द्वारा इसकी शुरुआत की थी, और इसीलिए और लास्ट में स्पीच नहीं है, सुनिए, हेट स्पीच ही नहीं है, हेट एक्ट है। हो गया बहुत। तमिलनाडु का पेरम्बूर जिला, कोलत्तूर गांव, वहां मुस्लिमों की आबादी 70% हो गई। उन्होंने कहा परमानेंट बंद मंदिर, हमारी धार्मिक भावना हट होती है। कोई सेकुलरिज्म का सूरमा बोला उत्तर से दक्षिण तक, तमिलनाडु की सरकार ने मान लिया। आखिर में मद्रास हाई कोर्ट हो गया, एक दिन की होली पर साथ लौट रहा है, परमानेंट बंद कर दो। इसीलिए मैंने कहा जो बोलूंगा सिर्फ फैक्ट बोलूंगा, फैक्ट के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा, और ये रेटोरिक के अलावा कुछ नहीं बोलेंगे। इतना तनाव में बच्चे तय कर रहे हैं, फैक्ट नहीं है आपके पास। ये देश की जनता होली भी मनाएगी और जुमे का नमाज भी अदा करेंगे, सब अपने अपने धर्मों का सम्मान करेंगे। लेकिन कोई रंग बदरंग करना चाहेगा, उसका जवाब भी देंगे। ये होली का माहौल खराब रखा है। हम देश की जनता को कहना चाहते हैं, बीजेपी भाजपाइयों के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि ये चाहते हैं नफरत फैलाना। आप भाईचारा कायम रखिए, अपने अपने पर्व त्योहारों को मनाइए, इनके बातों पर मत रहिए। ये देश पहले भी होली मनाता था और हमारे मुस्लिम भाई नमाज भी पढ़ते थे। आज क्या हो गया? क्यों आप सिर्फ इस तरह की बात कर रहे हैं? जब आप कह रहे थे 2 करोड़ नौकरी देने का वादा जुमला था, 15 लाख खाते में आने का वादा जुमला था, तो क्या हो गया? आज
देश को। इसी के लिए 2022 आपको में भी सरकार वाजपेयी जी लाया गया 2022 है। में भी होली आई थी। होली और जुमा एक दिन था 2022 में। सर एक लाइन में बोल दूं बस इसे- मैं आशा सिर्फ करते ये हैं कहना आपको हमारी चाहता डिबेट हूं बहुत अगर अच्छी हिंदू लगी होगी। समाज डिबेट इतना अच्छी उदार लगी हो तो सकता चैनल है को नहीं सब्सक्राइब जरूर जो करें।